प्रदीप भंडारी अलग नहीं, जवाद जी ने एक बात कही, देश के साथ गद्दारी उसको आप बांट नहीं सकते हैं। वो पैसे के लिए गद्दारी हो तो जिस चीज के लिए गद्दारी हो, और देश के गद्दारों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सैयद जब्बार जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके कौम के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं और लाल किले के सामने हमला करवाते हैं तो आ जाते हैं बचाव में कई लोग, आ जाते हैं बचाव में कई लोग। जैसे बेगैरत मुल्क पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम ही लोग खड़े होते हैं। कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके खड़े होते हैं और कर्नल सोफिया बन करके जब हम आते हैं बड़ी बात कही। मैं डिफरेंस है, एक हिंदू ज्योति मल्होत्रा के लिए नहीं खड़ा हुआ, पर वो जो यूएपीए के एक्यूज दिल्ली दंगे के जब बाहर आए, इन्हीं के लोग आए उसको, इन्हीं के लोग आए खड़े होके उसको गार्लैंड करने के लिए। ये अभी खड़े हुए ना तुम बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, मत मारो, बोलो उमर खालिद आतंकवादी है, बोलो उमर खालिद आतंकवादी है, बोलो उमर खालिद तरीका है, उमर खालिद बोलो उमर खालिद आतंकवाद समर्थक नहीं बोलेंगे। अरे आतंकवादियों के खिलाफ भी बोल सकते, एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में याद नहीं जाएगा। एक बार उनसे बात हो जाए, प्रदीप भंडारी जी को बोल लेने दीजिए। सैयद जब्बार जी एक बार बोल लेने, गुलाब रखते ये कुरान वाली के जनाजे में जाएंगे, पर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में एक सेकंड। अभी सैयद जब्बार जी, अभी खबर आई कि राम मंदिर परिसर में जाकर एक व्यक्ति ने जबरदस्ती नमाज पढ़ने की कोशिश की। अब जरा सोचिए, क्या जरूरत है राम मंदिर के भीतर जाकर नमाज पढ़ने की? क्या जरूरत है? ऐसा काम करने की क्या जरूरत है? अभी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आ जाएंगे आप लोग बचाव में, अभी आ जाएंगे आप लोग बचाव में। टकराव का मौका कौन देता है? कौन देता है टकराव का मौका? उनको नमाज पढ़ने के लिए और जगह नहीं मिली थी। तुम्हारी पब्लिक चर्चों के अंदर हनुमान चालीसा, पढ़ेंगे हनुमान चालीसा हर पब्लिक रोड पे जहाँ पुलिस अधिकार देगा, पर राम मंदिर के अंदर तुमने कैसे पढ़ी? क्या जरूरत है इस व्यक्ति को जाकर राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की? क्यों करते हैं ये लोग ऐसा काम? कौन करता है माहौल को खराब? क्या जरूरत है इस व्यक्ति को ऐसा करने की? क्या जरूरत है ऐसा करने की? सैयद जब्बार जी का इतिहास है जुल्म और जाति का, दलितों के साथ जुल्म और जाति का है, ओबीसी के साथ है, महिलाओं के साथ है। तो आपको बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। हर हिंदू पे अत्याचार करा, तो आपको बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। जाति को लेकर एक वर्ग पर कैसे उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, भारत के प्रति और सुधारने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, एक बार प्रदीप जी की बात खत्म हो जाए, फिर अनुराग भदौरिया बोल नहीं सकते। सैयद जब्बार जी एक बार प्रदीप जी की बात हो जाए, प्रदीप जी की बात हो जाए, प्रदीप भंडारी जी की बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। प्लीज उनको बोलने दीजिए। प्रदीप भंडारी जी अपनी बात पूरी करें जल्दी। मैं सीधी बात कह रहा हूँ चित्रा जी, कोई हिंदू सड़क पर ज्योति मल्होत्रा के समर्थन में नहीं आया। पर क्या ये स्टूडियो में बोले अरे जेल में पड़ा हुआ है, ये देखो भर गई। सैयद जब्बार जी, ये गलत बात है। आपसे किस मुद्दे पर बात किया जा रहा है? नहीं, अगर आपसे बात किया जा रहा है आतंकवादी के मुद्दे पर, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर आते हैं। आतंकवादी वहां पर लाल किले के बाहर हमला करके मार डालते हैं लोगों को, आप लेकर आते हैं कुलदीप सेंगर को। कुलदीप सेंगर पर डिबेट हो चुकी है और अभी भी जेल में है कुलदीप सेंगर। कोई नहीं खड़ा हो रहा है कुलदीप सेंगर के साथ। रैकेट चलाते हो और कहते हो क्या बात करोगे? तुम्हारी शर्म आनी चाहिए। जब ट्रिपल तलाक हटता है तो तुम जैसे मौलाना के खिलाफ बोलते हो। देख लो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। अरे देखा है तुम्हारी सोच पाकिस्तान वाली सोच है, तुम्हारी सोच ना पाकिस्तान वाली सोच है। तुम हर हिंदू को प्रताड़ित करना चाहते हो। अनुराग भदौरिया जी, सैयद जब्बार जी अब आपकी बात हो गई। सैयद जब्बार जी की बात हो गई। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं सीधा सा सवाल कहता हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ। मंदिर के सामने कोई अगर नमाज पढ़ने जाएगा एकदम गलत। और बोलने दो यार, मस्जिद के सामने अगर कोई वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो भी गलत। गिरजाघर के सामने एक बार नहीं, रुक जाओ। मस्जिद के अंदर पढ़ना गलत है, मस्जिद के सामने अंदर की बात कर रहा हूँ। अरे बोलने दो, अरे बोलो इसको गलत बोले, ठीक है, ऐसे डिबेट कैसे होगा? ऐसे बोलने दो यार, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। तारीफ करूंगा पर इस जिहादी को जिहादी जस्टिफाई कर रहा है। लोग बैठे हुए हैं बोलने दो भाई, बाबर की बात कर, बोलने 6 दिसंबर 1992 को कितनी क्या यार डिबेट राम के मंदिर में
देखो ना भाई, मैं बोल रहा हूं। बनेगा। अच्छा मैं बोल समझे? अच्छा बोल लूं अपनी बात। मंदिर के अंदर कोई जाके नमाज पढ़ेगा बिल्कुल गलत, मैं उसकी निंदा करता हूं। मस्जिद के अंदर जाके कोई अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो भी गलत। गिरजाघर के अंदर जाके कोई अगर किसने पढ़ा हनुमान चालीसा? अगर कोई पढ़े, एक घटना बताइए, अगर कोई पढ़े, अगर कोई पढ़े, बात कह रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए ना। अभी तो घटना है ना, कार्रवाई होगी ना, अगर कोई मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर कोई मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा उस पे संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि वो हम इसके मतलब वो नफरत फैलाने की बात हो रही है। ये चूंकि हम इसको कभी समर्थन नहीं करते क्योंकि हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, साफ साफ कह रहे हैं। इसी तरह हमारा जो गुरुद्वारा है उसके अंदर भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों को वहां कोई अन्याय नहीं करना चाहिए, ना गिरजाघर के अंदर। हाँ। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो आप चुप्पी साथ जाते हैं, आप विपक्ष पे बोलने लग जाते हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान के साथ आपने क्रिकेट मैच खेला, 26 बहनों का मेरा सिंदूर उजड़ा था, हमने सवाल पूछा तो विपक्ष पे हावी हो जाते हो। मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर में जब भी माइनॉरिटी, आप पीडीए पे आप परेशान हो जाते हो। अरे पीडीए वाले भी हिंदू हैं, पीड़ित लोग हिंदू हैं, पिछड़ा दलित मुसलमानों में है जाति की आगे आधी आबादी ये सब हिंदू हैं। मुसलमानों में जाति है कि नहीं है? सिख ईसाई मुझे बताओ मुसलमानों में जाति है कि नहीं? पीड़ित लोग मैंने ये बताओ मुसलमान में कोई पीड़ित नहीं है। मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए, सुनो। आप नहीं चाहते दलित को की न्याय बात मिले, कर रहे हो, आप नहीं चाहते पिछड़ों को न्याय मिले, शाह, आप नहीं दफाली, चाहते नाथ, पिछड़ों को न्याय मिले, हलनको, आप नहीं लालबेली, चाहते बधाई, देश की आधी बंजारा, आबादी को न्याय धोबी, मिले। रंकी, आप हर बात रंगरेज, पर जोगी, चाहते हो जो ये हम सब नहीं मुसलमानों चाहते के हैं। अंदर है। हम इस क्या बात ये में जाति का सामाजिक नाम न्याय की बोलोगे? बात करते हैं, बोलो ना, राजनीति की बात मैं नहीं चाहता हूं करते। ये पीड़ित लेकिन का बोलोगे? आप क्या करते हो? नहीं बोलोगे। हमारे चित्रा जी यही डिफरेंस है। हमारे हिंदू में देख देख के बाइनोकुलर्स के साथ में जाति देखी क्या है आप जाति चाइना को? को आज पर यहाँ पे मुसलमान चाइना को समाज दोबारा में से नहीं एंट्री देखनी देना चाहते ये हैं दिक्कत या उसके साथ दोबारा से तुष्टीकरण बिजनेस करने करना वाले चाहते हैं चाइना के ये साथ? इनकी तो आप सच्चाई। जवाब दीजिए देश को जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। चाइना हमारे साथ अन्याय करेगा और हम उसके साथ बिजनेस भी करेंगे, बांग्लादेश हमारे साथ अन्याय करेगा और सवाल विपक्ष से पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते। आपकी सरकार में सुनिए, आपकी सरकार में हवा जहरीली, ये सच्चाई पानी है। गंदा की लोगों की मौतें हो जा रही हैं। आपका सच्चाई कब है। सिर्फ पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं? आपके यहाँ पे कोई भी अरे चीज भैया, शिक्षा, जब हिंदू की एजुकेशन बात में होती है धांधली, तो दुनिया आप का बताइए मुद्दा लाते किसमें हो आप क्या? सही हो? हिंदू नहीं हवा बोल सकते। जहरीली, बोलो, पानी हिंदू गंदा, के साथ फिर हिंदू दवा होने में के कारण मिलावट। प्रताड़ना आप हुई। क्या चाहते बोलो, हो भाई देश के नहीं अंदर बोल में? सकते। बच्चों की मौत नहीं हो बोल जाती, इंदौर सकते। में आपका हिंदू मंत्री के कारण मुस्कुराता है, नहीं बोल सकते। कहता है ये फालतू नहीं के बोल सवाल है, सकते। ये आपकी नैतिकता है, ये आपकी नहीं संवेदनशील बोल है। सकते। अरे किसी घर का एक बच्चे नहीं की बोल मौत होती है, सकते। उसके परिवार से जाके पूछो, वो नहीं जाति बोल धर्म की सकते। बात नहीं करेगा, वो अपने अरे वो बच्चे की बात बोलेगा करेगा कि मेरा बच्चा बोलेगा कि मुर्शिदाबाद नकली में या गंदा मुझे पानी हिंदू होने पीने के से इसकी कारण मौत हो प्रताड़ित गई करना मध्य पड़ा प्रदेश में, और और आप सपा यहाँ का पे राजनीति सांसद कर रहे हो, और हिंदू सपा का मुस्लिम सिख प्रवक्ता ईसाई, चुप ये रहा। ठीक नहीं है। बोलो जो बंगाल में कोई हिंदू चुप के साथ नहीं हो रहा है वो है। गलत हो रहा है। बच्चों की नहीं मौतें बोलेंगे। हुई हैं गंदे नहीं पानी हो रहे। पीने से और नहीं हो आपकी रहे। संवेदनाएं अरे जो खत्म लोग हो साधु चुकी हैं, संतों पे क्योंकि लाठी आपको चलाए वो जनता क्या से लगाव बोलेंगे? नहीं है। नफरत जो की साधु राजनीति को संतों आपने पे सत्ता लाठी का चलाए वो फार्मूला क्या समझ बोलेंगे? लिया है, जो जो बिल्कुल साधु गलत संतों पे है। लाठी अनुराग नफरत की भदाया राजनीति को जी, सत्ता का इतना फार्मूला मत मुद्दा समझिए। आप लोग उठाते हैं। अभी बिहार का रिजल्ट आया है, अभी बिहार का रिजल्ट आया है अनुराग जी, यही मुद्दे गिना रहे थे वहां पर घर घर जाकर आप लोग। आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गंदा बिल्कुल पानी होता पिला के है, बच्चों की मौत हो जाएंगी और आप कहोगे रिजल्ट आया है। नहीं क्या बात देखिए, करें आपकी बातों पर भरोसा नहीं है ना। अगर रोजगार की बात हो रही है तो देश की जनता बीजेपी पर ही भरोसा कर रही है। रोजगार की बात आप कर रहे हैं तो उन्हीं पर भरोसा, रोजगार की बातों पर उन्हीं पर भरोसा कर रही है ना। जनता जनार्दन है, विपक्ष को नकार रही है, दिल्ली में रिजल्ट आया, दिल्ली में यहाँ बीजेपी जीती है। जनता नकार रही है, क्यों नहीं स्वागत कर पा रहे हैं? अगर हवा जहरीली है तो लोग मान रहे हैं कि बीजेपी ही ठीक कर पाएगी, आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लोगों को बाहर कर दिया ना, आपके गठबंधन को बाहर कर दिया आम आदमी पार्टी को। देख लीजिए ये मुद्दा आप लोग गिनाते थे तो भी उनको बन गई है तो जहरीली हवा पी सकते हैं, गंदा पानी पी सकते हैं, मौतें हो सकती है क्योंकि सरकार बन गई। बोलिए क्या बात है भाई, सरकार बनने पे 10 सेकंड सैयद आज जवाब जी मौत बोलेंगे, आसान हो फिर जाती है। अनुराग सरकार पर प्रदीप अनंत भंडारी। सिंह अगर चुनाव जीत गया है गुंडा माफिया तो आप कहेंगे कि नहीं कोई संत जीत गया है, ये बोलेंगे आप? अरे संत वो मऊ वाले को भी बता दीजिए अनुराग भदारिया जी, उन पर अंसारी बंधुओं पर तो आपका मुंह खुलेगा नहीं। अंसारी बंधु मुख्तार अंसारी पर तो कुछ बोलेंगे नहीं और बैठकर यहाँ पर आ जाएंगे गिनाने के लिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी।
जाएगी। तो अनंत सिंह ठीक संत है, हो गए, संजीव इसके बागी जी मतलब बोलेंगे, लेकिन बिहार में उससे पहले सत्ता हो प्रदीप गई, भंडारी अनंत जी। सिंह संत हो गए। बिल्कुल अनंत सिंह जो है सो है, फिर आप जेल तो कह गए रहे थे हैं वो, सत्ता आ गई। अरे उनके साथ तो कौन इसका खड़ा मतलब रहेगा? जीतने का मतलब अरे ये नहीं आपको होता, तो जीतने तारीफ का करनी मतलब ये नहीं चाहिए होता है कि आप कि कानून अनंत से सिंह ऊपर हो उनकी गए। सरकार की जीतने सत्ता का रहते मतलब हुए ये नहीं होता साथी कि को आप जेल अन्याय भेजा गया। करेंगे। जीतने अभी का तो मतलब जनता ये ने नहीं होता भरोसा कि किया पानी ना। दूषित मिलेगा। ठीक है, अनुराग जीतने का बदारी। मतलब ये नहीं होता कि हवा दूषित मिलेगी। ठीक है, ठीक है, जीतने का लौट कर मतलब ये होता है कि बांग्लादेश पर, किसान लौट कर आत्महत्या बांग्लादेश करेगा। पर, जीतने का मतलब लौट ये कर होता है कि बांग्लादेश पर। education प्रदीप में भंडारी घपला जी जवाब देंगे, जीतने का संजीव मतलब कर ये होता है कि हेल्थ व्यवस्था चरमरा जाएगी और डुप्लीकेट यहाँ पे कब सिर्फ बिकेगा। इतना ये आप होता है बोलते जीतने हैं का तो भी मतलब। जनता नहीं भरोसा कर रही है ना भदौरिया फिर साहब आप जनता की बात कर रहे पर। हैं। इतना मैं गिना वही रहे तो तो कह रहा भी हूं, जीतने का जनता का मतलब ये मैंडेट नहीं होता सब कुछ चित्रा होता जी, है, कि हमें जनता का हमारे मैंडेट बच्चे सब कुछ होता मौत है, की आगोश में सो जनता जाएंगे। जनार्दन होती है, हमारे बच्चे गंदा लोकतंत्र पानी पी के में मौत की जनता का आगोश में मैंडेट सो जाएंगे। सबसे बड़ा होता है अगर जीत और जाइए जनता कोई अपने पार्टी मैंडेट के तो जरिए बताती है। आप मुद्दे गिनाते रहिए, वो लोग बाजी मारने जाते हैं प्रदीप भंडारी जी, लेकिन मुद्दे तो अहम है ना, उसको कैसे नकारेंगे प्रदीप भंडारी? बैठ जाएगा, तबीयत ठीक नहीं होगी आपकी, तो आराम से रिलैक्स कर। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन एक बात तो सच है ना, चुनाव के दरमियान मुद्दों पर 9 साल क्या काम किया उत्तर प्रदेश में? ये गिनाने की बजाय बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे नारा लेकर आ गए। उत्तर प्रदेश की आज ग्रोथ रेट तमिलनाडु और विकसित राज्यों से ज्यादा तेज है। उत्तर प्रदेश का जीडीपी की ग्रोथ रेट बाकी सब राज्यों से टॉप में, इनके समय 13वें नंबर पे थे, आज टॉप 5 के अंदर है। 2017 के बाद में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है, इनके समय 862 दंगे हुए थे। आप बोल देना मेरी बात, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, मैं नहीं कह रहा कि मुद्दों की बात, आप 4 घंटे का शो रखो इकॉनमी पे, रोजगार पे, मैं डिबेट करूंगा, पर अभी बात हो रही है हिंदुओं पे। जब भी हिंदू की बात होती है सब दूसरी मुद्दों की बात करते हैं। ये लोग 23 साल की एक दलित बच्ची का रेप कर देते और मार देते हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करती, तो ये आज बात ना करें। मैं सीधा इनसे बात कर रहा हूं। मैंने वापस से कहा, ज्योति मल्होत्रा के पक्ष में कोई हिंदू नहीं आया था, चित्रा जी कोई सड़क में नहीं खड़ा हुआ था, पर जब वो इलीगल एनक्रोचमेंट हटा, इनके लोग कैसे पत्थर लेके आए, शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में ये लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई दिल्ली में, चूस गए तो उनको माला किसने पहना? इसके पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई दिल्ली में। बोले सैयद जब्बार जी, कहां से आते हैं ऐसे लोग पत्थर लेकर? चुनाव भारतीय जनता पार्टी जेल में डालिए। जिस तरीके से जीत रही है, जिस तरीके से सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल अरे कर रही भैया, है, वो ये अलग बकवास बात मत है। कर। हम 10 चुनाव भी हार जाएं, लेकिन हम मुद्दों पे ही चुनाव अरे लड़ेंगे। हिंदू हम हिंदू majority है। मुसलमान पे चुनाव अरे नहीं तुम लड़ेंगे। मुसलमान हिंदुओं की मुसलमान पे भावनाओं चुनाव के साथ लड़ते हो। खेल करके चुनाव नहीं मुसलमान जीतेंगे। मुसलमान पे लोगों चुनाव को लड़ते भाई हो। से भाई को तुम्हें लड़ा सिर्फ करके और चुनाव सिर्फ नहीं अपना वोट जीतेंगे। बैंक हम चाहिए। एकता के साथ तुम्हें चुनाव अरे जीतेंगे। अरे ये कोई कौन एकता सी नहीं एकता है। है आपकी? दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हैं, कौन सी एकता है आपकी? हर नफरत के बाजार को बंद करेंगे सैयद जब्बार और हर जी, जगह मोहब्बत की मोहब्बत दुकान की की कौन सा है? बोलेंगे। दिग्विजय सिंह की आंखें खुलती हैं, आरएसएस की तारीफ करते हैं वो, क्या करी बीजेपी की तारीफ करते हैं कुछ वो। नहीं करी उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं अरे तारीफ करी सैयद उन्होंने। जब्बार जी, कुछ ये भी दो नहीं करा बार उन्होंने। मैं डिबेट कर उन्होंने चुकी जो हूं उनके बात मुद्दे कही, पर। उन्होंने हाँ, बात पूरी ये अपनी दो कर दी। विचारों बात की पूरी लड़ाई कर है। दी। और हमारा उन्होंने विचार संगठन की तारीफ जो की कहता है कि भारत संगठन मजबूती से चुनाव लड़ता है और सपोर्ट करता है, जमीन पर काम करता है। इनका विचार ये देश बीजेपी की और डेमोग्राफी RSS को बदलना लेते चाहते, ये चाहते, ये लोग जो है ये देशद्रोहियों के चेले हैं, ये मुगलों के चेले हैं, ये बाबर के चेले हैं। बाबा साहब भीमराव बाबर अम्बेडकर से, के अरे दिए बाबा हुए साहब संविधान से अम्बेडकर के देखिए बाबर याद आ गया इनका व्हाट्सएप रिश्तेदार। पाकिस्तान अरे बाबर याद आएगा ना, बाबर ने ही तो बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाया था, याद आएगा। अपने मीर बाकी को जब उसने एक सेकंड, बाबर क्यों नहीं याद आएगा? इतना बड़ा राम मंदिर हजारों हिंदुओं को मारकर उसने बनवाया था, क्यों नहीं याद आएगा बाबर? क्या दिक्कत हो जाती है सैयद जब्बार जी? इतिहास का आईना रख दो सामने तो क्यों नहीं याद आएगा बाबर? क्यों नहीं याद आएगा बाबर? जब हमारा देश का संविधान बना था उसके पहले भी देश था कि नहीं था? उसके पहले भी देश था ना। बाबर से क्या दिक्कत हो गई? आपको बताना पड़ेगा ना कि बाबर ने कितने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। आपको बताना पड़ेगा कि राम मंदिर को किस तरह से ढाया गया था। भारतीय एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद। बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। नहीं बोल पाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल जय हिंद, वंदे मातरम नहीं बोल भारत पाएंगे। माता की जय। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, संविधान नहीं बोल पाएंगे वंदे और बताओ, बताइए। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद, सुन तो एकता लीजिए, जिंदाबाद, सवाल तो हिंदुस्तान सुनिए, जिंदाबाद, सवाल तो भारतीयता सुनिए, जिंदाबाद, सवाल तो सुनिए, इंसानियत जिंदाबाद, सवाल तो और सुनिए। बताइए क्या? जीतेंगे। अरे यहाँ पर तो वंदे मातरम बोलने में भी पेट दर्द होने लगता है सैयद जब्बार जी। वंदे मातरम बोलने में भी पेट दर्द होने लगता है सैयद जब्बार जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।